अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स वो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली जिनके दरमियान जिसमें हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और इनको सैचुरेटेड कंपाउंड्स भी कहा जाता है। सैचुरेटेड का मतलब होता है कि इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को अनसैचुरेटेड कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखना है कि हमने जो है अल्केन्स की नेमिंग किस तरह से करनी है। आईयूपैक नेम, साइंटिफिक नेम जो नेम होते हैं हमने किस तरह से जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले सिंपल मैं यहाँ पर एक चेन लिख रही हूँ CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं लगा हुआ, एक स्ट्रेट चेन है अल्केन की। ठीक है, 4 कार्बन है इसमें, तो हम क्या लिखेंगे इसको, N ब्यूटेन। N मतलब नॉर्मल होता है, ठीक है ना, और ये क्या है, ब्यूटेन है। ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन ब्यूटा। अब चूंकि हम अल्केन को नेम दे रहे हैं, अल्केन के जो भी अल्केन का हम यहाँ पर नाम लिखेंगे तो उसके एंड पे हमारे पास यहाँ पर आएगा ANE। ठीक है ना, जो शो करेगा ये क्या है, अल्केन है, सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक जनरल सी एग्जाम्पल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो है डिफरेंट इसके रूल्स के साथ एग्जाम्पल्स को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिखी हुई है। पहली एग्जाम्पल देखिए कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कार्बन्स यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट भी मौजूद है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, इसी तरह से हम नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, नीचे देखें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर जो हमारे पास एक और सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। हमने यहाँ पर जो है बेसिकली सिलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन का क्या मतलब होगा कि हम यहाँ पर जो है एक ऐसी चेन को सिलेक्ट करेंगे जो बड़ी हो। इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर से हमने एक बड़ी चेन को चूज़ करना है। यहाँ पर अगर मैं स्टार्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 और या फिर अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 तो सेम ही है। तो हम इसको यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सेम एक ही बात होगी। ठीक है, इसी तरह से अब जब डिफरेंस आएगा, डिफरेंस यहाँ पे आएगा। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ से अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 कार्बन बन रहे हैं, अगर मैं इसी तरह से सीधी स्ट्रेट चेन को सिलेक्ट करती हूँ। लेकिन अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँ 1 2 3 4 5 6 7 तो हमारे पास यहाँ पर 7 कार्बन की चेन आ रही है। तो हमने क्या कहा है कि हमने लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को सिलेक्ट करना है, तो मैं सिलेक्ट करूँगी इस चेन को जो यहाँ से चल रही है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, जो 7 वाली है ना, 7 कार्बन वाली, उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगी। इस केस में यहाँ से सिलेक्ट करें या यहाँ से सिलेक्ट करें 6 ही आ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इतना इसका यहाँ पर कोई मसला नहीं है, यहाँ पर हमने इस तरह से सिलेक्ट करनी है ये चेन। ठीक है, अब हमने नंबरिंग किस तरह से करनी है। अब आप देखें कि हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पे लगे हुए हैं। यहाँ पर देखें ये सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, यहाँ पर मैंने चेन सिलेक्ट की है। अच्छा, पहले नंबरिंग कर लें इसकी 1 2 3 4 5 6। अब मैंने नंबरिंग यहाँ से क्यों स्टार्ट की है, यहाँ से भी तो कर सकती थी। नंबरिंग यहाँ से इसलिए स्टार्ट की है कि यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप है, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, वो करीब है एंड के। एंड जहाँ से भी आपने वही नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से भी हमारे पास जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप करीब आ रहा हो एंड चेन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट है वो ये लगा हुआ है, तो हम यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना, सो नंबरिंग हमेशा वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट करीब मौजूद हो एंड के। एंड एक चेन चल रही है उसके एंड के, यहाँ पर हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है। अगर यहाँ पे होता तो मैंने यहाँ से स्टार्ट करनी थी। ठीक है ना, तो हमने बेसिकली इस जो है काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है और इसकी यहाँ से स्टार्ट करनी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हमने इनको नेम किस तरह से देना है। फर्स्ट एग्जाम्पल है, उसमें सेकंड नंबर पे हमारे पास मिथाइल मौजूद है। ठीक है, तो मैं इसको क्या नाम दूंगी, नंबर 2 पे मिथाइल है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी 2 मिथाइल। टोटल 6 कार्बन है तो मैं क्या कह दूंगी इसको, हेक्सेन। तो मैंने यहाँ पर इसको नाम दे दिया 2 मिथाइल हेक्सेन, 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसको हमने किस तरह से नाम देना है, तो हमारे पास यहाँ पे 1 2 और 3 कार्बन, थर्ड कार्बन पे यहाँ पर एक मिथाइल लगा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगी 3 मिथाइल। और टोटल कितने कार्बन है 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो मैं क्या लिखूंगी इसको, हेप्टेन। ठीक है, 3 मिथाइल हेप्टेन। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा कि नंबरिंग हमने वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ पर हमारे पास हम फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर दे सकें। ठीक है,
तो अगर मैं यहाँ से नंबरिंग को स्टार्ट करूँगी तो हमारा फंक्शनल ग्रुप का नंबर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से नहीं करना। फंक्शनल ग्रुप को हमने कम से कम नंबर देना है। जो भी सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा हुआ है उसको हमने छोटे से छोटा नंबर देना है। तो हम काउंटिंग इसलिए उसी साइड से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये एक फंक्शनल ग्रुप के साथ तो हमने जो है स्टडी कर लिया। नेक्स्ट, अब इस तरह के भी कंपाउंड्स मौजूद होते हैं कि जिनमें हमारे पास जो है एक से ज़्यादा कार्बन्स के ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है। तो तब हमने किस तरह से नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिख रही हूँ, CH3 CH2, यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3। अब मैंने एक कंपाउंड यहाँ पे लिखा है। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि हम यहाँ पर कि किस तरह से इसकी जो है नंबरिंग कर सकते हैं और इस कंपाउंड को हम यहाँ पर नाम दे सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर हमारे पास जो है इस साइड से अगर आप देखें तो यहाँ सेकंड नंबर पे हमारे पास यहाँ पर क्या लगा है, मिथाइल लगा है। ठीक है, और यहाँ से आप देखें तो हमारे पास 1 2 3 4 नंबर पे हमारे पास यहाँ पर इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो हमने पिछले एग्जांपल में क्या बात की थी कि हमने कहा था कि हमने नंबरिंग उसी साइड से स्टार्ट करनी है जहाँ पर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप करीब मौजूद है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हम यहाँ पर जो इसका नाम है वो नाम, अच्छा जी, नेमिंग करने, जब हमने नेमिंग करनी है तो एक चीज़ आपने यहाँ पर पहले नोट कर लेनी है कि जो है हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर जो है वो फॉलो करना है। अगर हमारे पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है जिसमें ए है तो उसको हम पहले लिखेंगे, बी वाले फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप मिथाइल है और एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर इथाइल मौजूद है। तो अल्फ़ाबेटिकली ई पहले आता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 इथाइल 2 मिथाइल। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। ठीक है, 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन, 1 2 3 4 5 6। अब एक और चीज़ यहाँ पर देख लें, हमने इसका नाम तो लिख दिया है। हमने पहले कहा था कि हमने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तभी भी 6 आ रहे हैं, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें तभी भी 6 आ रहे हैं। तो इसका यहाँ पर इतना इशू नहीं है। ठीक है, तो हमने इसका नाम क्या लिखा है, 4 इथाइल, क्योंकि ई पहले आता है, देन 2 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, नेक्स्ट हम यहाँ पर उन कंपाउंड्स की बात करेंगे कि जिनमें हमारे पास एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप्स लगे हों। एक ही कार्बन पे 2 फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट लगे होंगे, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लिख रही हूँ, CH3 CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया मिथाइल, यहाँ पे मैंने फंक्शनल ग्रुप लगा दिया इथाइल। ठीक है, हम काउंटिंग सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से हमारे पास 1 2 3 4 पे आ रहा है, 4 पे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हैं, 4 पे हमारे पास जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 कार्बन फंक्शन सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो हमने क्या करना है, काउंटिंग वहीं से स्टार्ट करनी है जहाँ से हम छोटे से छोटा नंबर दे सकें सब्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास कार्बन नंबर 3 पर मिथाइल भी लगा हुआ है, कार्बन नंबर 3 पर इथाइल भी लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर इसको किस तरह से नंबर इसका जो है नेम लिखेंगे, तो हम बेसिकली सबसे पहले इथाइल लिखेंगे क्योंकि ई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में पहले आता है, 3। ठीक है, 3 इथाइल, अगेन 3 मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सेन, 3 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है ना, सो इस तरह से हम यहाँ पर जो है उन कंपाउंड्स को नेम देंगे जिनमें हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप्स मौजूद हों। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर हम एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं। जिसमें हमारे पास सेम फंक्शनल ग्रुप, वो एग्जांपल हम लेंगे जिसमें हमारे पास एक ही फंक्शनल ग्रुप एक ही स्ट्रक्चर के ऊपर, एक ही चेन के ऊपर 2 या 2 से ज़्यादा दफ़ा यूज़ हुआ है। ठीक है ना, तो ये एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे भी मैं मिथाइल लगा देती हूँ, यहाँ पर भी मैं मिथाइल लगा देती हूँ, 1 2 3 4।
ठीक है ना, यहाँ से भी 1 2 3 4 कर लें, एक ही बात है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर हमने 2 सेम फंक्शनल ग्रुप यूज़ किए हैं, तो हम इसका ना इस तरह के जो कंपाउंड्स होंगे उनको किस तरह से नाम देंगे, तो अब वो देखें। सबसे पहले देखें कार्बन नंबर 2 पे मिथाइल है, कार्बन नंबर 3 पे मिथाइल है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 2 3। अच्छा ठीक, जो इस तरह के कंपाउंड्स हो ना जिनमें सेम फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो चेन में, तो हम यहाँ पर उसके लिए जो सफिक्सेस यूज़ करते हैं डाई, ट्राई, टेट्रा, ठीक है। तो इस तरह की हमने जो है यूज़ करनी है सफिक्सेस यहाँ पर। 2 3 कार्बन नंबर 2 पे मौजूद है, कार्बन नंबर 3 पे मौजूद है, तो मैंने लिख दिया 2 3 डाई मिथाइल, क्योंकि हमारे पास 2 मिथाइल है, डाई मिथाइल 1 2 3 4 ब्यूटेन, 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।